जो इनके पीछे बैठे हुए इनको हैंडल कर रहे हैं, उन हैंडलर्स को मैं कहूँगा कि इसहाक डार, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने अगर ये मुल्क ठीक करना है तो मुझे बताएं पिछले 40 सालों में ये मुल्क ख़राब किसने किया है। हमें कम से कम इतना बताएं कि जो मुल्क हमारे से 71 में अलहदा हुआ था वो आज हमसे 400 गुना आगे है। वहाँ पर डॉलर 80 रुपए का है, उनका 1 टका, हमारा 3 रुपए, और हम वहीं पर खड़े हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम मुझे बताएं कि वो लोग आगे कैसे निकल गए और हम यहाँ क्यों भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों गुर्बत के अंदर जा रहे हैं। चोरों को कहो कि हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाएं खान को, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तुम्हारी कब्रें खोद देंगे, हम तुम्हें इस पाकिस्तान की किसी गली किसी कूचे में चलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। एक दफ़ा इस जोश को देखते हुए सिर्फ ये देखें कि खान साहब को हाथ लगाना है तो इन सब के सरों पे से टपना पड़ेगा, हमारे सरों पे से टपना पड़ेगा, इन बच्चों के सरों पे से टपना पड़ेगा। ये बच्चे भी यहाँ पर खान के लिए जान देने के लिए खड़े हैं। तो लिहाजा ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप रेड लाइन को पैर रखें, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी न रहे और हम लोग इस सब को बहा के ले जाएंगे। हम लोग लॉन्ग मार्च देखना इंशाल्लाह, और इस दफ़ा फुल तैयारी के साथ आएंगे। इस दफ़ा वैसे नहीं आएंगे जैसे लास्ट टाइम आए थे, इस दफ़ा फुल तैयारी के साथ आएंगे और जिस तरीके से आएंगे वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारे नीचे से ज़मीन को हम सरका देंगे और तुम मुँह के बल ज़मीन के ऊपर गिरोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल चोरों की हुकूमत इस मुल्क के अंदर चल रही है और उनको दरअसल इमरान खान के खिलाफ मिल कुछ नहीं रहा। वो कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं। कल भी उन्होंने गिरफ्तारी के लिए एक टेस्टर लगाना चाहा, लेकिन आपने देखा कि विद इन 5 मिनट तकरीबन 10,000 प्लस गाड़ियाँ वहाँ पर गई और पूरे बन्नी गाला का रोड चौक हो गया। तो उनको फिर डर के मारे वो जो राना सनाउल्लाह है, एक मूछों वाला, जिसको कल खान साहब कुछ खाना वाना भी डाल रहे थे, आपने देखा होगा। तो उस हवाले से आपने देखा कि एकदम फिर पुलिस वहाँ से वापस भागी है। जो 2 बसेस भर के आई थी उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया वापस जाने में। और इस गवर्नमेंट ने क्योंकि ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, वो लोग जो कल तक कहते थे कि साइफर नहीं है, आज कह रहे हैं कि साइफर वजीर आजम हाउस से चोरी हो गया है। जो मरियम नवाज कल कहती थी कि ये साइफर का एक ड्रामा है, आज वो कह रही है कि हम बन्नी गाला पे छापा मार के साइफर बरामद करेंगे। तो इनके कौल और फेल में खुला तदाद है। ये बदतरीन मुनाफिक है, ये मक्के के मुनाफिकीन से भी बदतर मुनाफिक हैं, क्योंकि ये लोग कहीं एक जगह ठहरते नहीं। एक औरत जो आती है अदालत में पेश होती है, अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है ये कह के कि जदादे उसकी नहीं है। तो आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि ये फ्लैट्स हैं किसके। जो औरत ये कहती थी कि मेरी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जदाद नहीं है, मैं अपने बाप के घर और मेरा मियाँ भी मेरे बाप के घर 1500 रियाल पर मंथ पे रहता है। अदालत में जाके वो कहती है कि ये फ्लैट्स मेरे हैं, अदालत में जाके वो एक्सेप्ट करती है कि ये फ्लैट मेरे हैं, और अदालत उसको कहती है प्रोसिक्यूशन को कि साबित करो कि ये फ्लैट इनके हैं। तो हमारा अदालती निज़ाम अल्लाह खैर करे। लेकिन इमरान खान क्योंकि पाकिस्तान के शहरी हैं, एक पढ़े लिखे शहरी हैं, पाकिस्तानी कौम के नहीं पूरे मुसलमान उम्मा के लीडर हैं, उन्होंने कानून की पासदारी की, उन्होंने ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी पेश हुए, वो हर अदालत में पेश होते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक आप कानून को सबके ऊपर लागू नहीं करेंगे, कानून अपना रास्ता नहीं बनाएगा, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो वो लोग जो इनके पीछे बैठे हुए इनको हैंडल कर रहे हैं, उन हैंडलर्स को मैं कहूँगा कि इसहाक डार, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने अगर ये मुल्क ठीक करना है तो मुझे बताएं पिछले 40 सालों में ये मुल्क ख़राब किसने किया है। हमें कम से कम इतना बताएं कि जो मुल्क हमारे से 71 में अलहदा हुआ था वो आज हमसे 400 गुना आगे है। वहाँ पर डॉलर 80 रुपए का है, उनका 1 टका, हमारा 3 रुपए, और हम वहीं पर खड़े हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम मुझे बताएं कि वो लोग आगे कैसे निकल गए और हम यहाँ क्यों भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों गुर्बत के अंदर जा रहे हैं। मुझे बताएं, कल इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए, उसके बाद आप ये जोशो जज्बा देख रहे हैं, क्या समझते हैं? अवाम में शदीद गुस्सा आ गया या अवाम ज़्यादा परजोश हो गई है? क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिस तरह तुर्की के अंदर हुआ था ना, अब आप तैयार रहें। हम लोग अब खान के पीछे खड़े हैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपनी नस्लों को कुर्बान करने के लिए। जब मैं टीन एज में था मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उस वक्त भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, आज वो टीन एज में है। अब मेरा बच्चा पीटीआई के अंदर आया हुआ है, तो हम 4 नस्लों का लीडर बन चुका है, 4 नस्लों का, 4 जनरेशन
जनरेशंस इस वक्त पीटीआई में शामिल हो चुकी हैं और आने वाली जितनी नस्ल हैं वो इमरान खान की तरफ देख रही हैं। तो इन चोरों को कहो कि हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाएं खान को, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तुम्हारी कब्रें खोद देंगे, हम तुम्हें इस पाकिस्तान की किसी गली किसी कूचे में चलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। एक दफ़ा इस जोश को देखते हुए सिर्फ ये देखें कि खान साहब को हाथ लगाना है तो इन सब के सरों पे से टपना पड़ेगा, हमारे सरों पे से टपना पड़ेगा, इन बच्चों के सरों पे से टपना पड़ेगा। ये बच्चे भी यहाँ पर खान के लिए जान देने के लिए खड़े हैं। तो लिहाजा ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप रेड लाइन को पैर रखें, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी न रहे और हम लोग इस सब को बहा के ले जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इन लोगों को रोकने के लिए। इमरान खान ने 7 दिन का टाइम दिया, 5 दिन बाकी रह गए हैं, क्या कहना चाहते हैं लोग पर जोशा बाहर निकलने के लिए? देखिए ये वही राना सनाउल्लाह है माजरत के साथ जिसको आज हकीम का दर्स दिया हुआ है ना, हकीम का दर्जा जिस मरियम नवाज ने दिया है, इसी राना सनाउल्लाह ने हमें बताया था कि मरियम नवाज कहाँ से निकली कहाँ गई। इसी राना सनाउल्लाह ने बताया था कि कैप्टन सफदर क्या करता है। मैं ये बातें यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी फैमिली इजाज़त नहीं देती। आज वही राना उसके कॉल देखेंगे ना, जिसके कॉल और फेल में तजाद हो, जो जुबान से कुछ कहे मुंह से कुछ कहे और हरकतें कुछ और करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको करने के लिए रगों के अंदर हलाल का खून चाहिए, हलाल का। गवर्नमेंट तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, रेंजर्स तुम्हारे पास है, आओ ना हाथ लगाओ ना, आओ हिम्मत करो, आएगा लॉन्ग मार्च देखना इंशाल्लाह। और इस दफ़ा फुल तैयारी के साथ आएंगे, इस दफ़ा वैसे नहीं आएंगे जैसे लास्ट टाइम आए थे, इस दफ़ा फुल तैयारी के साथ आएंगे और जिस तरीके से आएंगे वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारे नीचे से ज़मीन को हम सरका देंगे और तुम मुँह के बल ज़मीन के ऊपर गिरोगे या आड़ या पार इंशाल्लाह। अब आप देखेंगे, अब आखिरी ओवर का खेल है, सुपर ओवर है, सुपर ओवर और पार नहीं, सिर्फ आर ही आर है। हम निकालेंगे इनको, बाहर फेंकेंगे इन करप्टों, घुसपैठियों, लुटेरों, चोरों, सेल्फिश लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अपने 1100-1200 अरब रुपए माफ़ कराने आए थे। हम इनको उठा के ऐवानों से बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। ये आप देखें ना, टीपू सुल्तान को भी उसके हाजी ने धोखा दिया था। शरीयत ने जिस हाथ को काटने का हुक्म दिया है, हमने उसी हाथ में ना अपनी चाबी थमा दी है खजाने की ना। तो क्या हम हाजी से पूछते हैं हम आज़ाद हैं? तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है? और यहाँ आप जोशो रोश भी देख रहे हैं, एक खबर ये भी आ रही है इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ये भूल है इनकी। इमरान खान को कोई हाथ भी लगा सकता है। जब तक हम हैं, हमारी नस्लें हैं, कोई इमरान खान के पास भी नहीं आ सकता। आपने रात देखा नहीं है क्या हुआ है, कैसे जोश खरोश से इमरान खान की आवाम निकली है, तो मजबूरन नून लीग को वापिस होना पड़ा है। इमरान खान का साथ देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे। वोट भी उसी का है, साथ भी उसी का है। वोट भी उसी का साथ। जी हाँ। मुझे बताएं, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए 7 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन रह गए हैं, तैयार हैं आप? वो हमने अहद लिया है, हम तैयार हैं। जो अहद लेता है वो तो आपको पता है मरते दम तक साथ देता है। हमने अहद लिया हुआ है और हम तैयार हैं। ये जोशो जज्बा है। मजीद खवातीन, मजीद बच्चों से बात करते हैं, क्या लॉन्ग मार्च देखना इंशाल्लाह। और इस दफ़ा फुल तैयारी के साथ आएंगे, इस दफ़ा वैसे नहीं आएंगे जैसे लास्ट टाइम आए थे, इस दफ़ा फुल तैयारी के साथ आएंगे और जिस तरीके से आएंगे वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारे नीचे से ज़मीन को हम सरका देंगे और तुम मुँह के बल ज़मीन के ऊपर गिरोगे। कहते हैं